नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस महत्वपूर्ण मैथ्स की लाइव क्लास में। मैं आप सभी को चाहता हूं कि आप सभी लोग तेजी के साथ जल्दी से जुड़ जाएं, इस क्लास को शुरू किया जाए। आप जिस टॉपिक को बोर्ड पर देख रहे हैं, ये टॉपिक जिसका नाम एवरेज स्पीड है। हालांकि ये चाल दूरी समय का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन अगर इसको एक चैप्टर मान लीजिए तो कहीं से भी मतलब गलत नहीं है। इसको आप एक चैप्टर की तरह कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इसका नाम एवरेज स्पीड है। ये बिल्कुल डिफरेंट है। इसको आप एकदम एवरेज नहीं मान सकते, एकदम स्पीड नहीं मान सकते। इसको मिलाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, तभी जाकर के यह चीजें कंफर्म करेगा। मैं अगर इस टॉपिक की शुरुआत करूं तो एक छोटे एग्जाम्पल से करूं। एग्जाम्पल क्या? एग्जाम्पल से भी पहले अगर आप इन शब्दों को समझिए, जो शब्द आपको दिए रखे हैं यहाँ पर। एवरेज, एवरेज का ऐसे अर्थ, हिंदी अर्थ क्या होता है बताइए? औसत होता है। ठीक है, एवरेज का हिंदी अर्थ क्या होता है? औसत होता है। और स्पीड का अर्थ क्या होता है? चाल होता है। अब आप अगर दोनों को अलग अलग तरीके से पढ़े हैं या अवेयर हैं इनके बारे में, तो इतना जानते हैं कि औसत बराबर क्या होता है? योग बटा संख्या। मतलब कुछ आंकड़े अपने पास दिए हैं, आंकड़ों को जोड़ करके संख्या से भाग कर दे तो औसत हो जाएगा। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। मतलब अगर कोई यात्रा आप करिए, कुल कितनी लेंथ कवर किया, कितने समय में कवर किया, इसी को हम लोग चाल कहते हैं। दो चीजें यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, एक का नाम एवरेज है, दूसरे का नाम स्पीड है। एवरेज को आपने क्या कहा? योग बटा संख्या। चाल को आपने क्या कहा? दूरी बटा समय। इन दोनों को आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, इनके नाम के बारे में, इनकी वर्डिंग्स के बारे में आप समझते हैं। कुछ बातें आप लोग थोड़ा सा ब्रीफ करिए हमें कमेंट के माध्यम से। अगर मैं आपसे कहूं अगर मैं आपसे कहूं कि किसी क्लास में कुछ छात्र हैं, छात्रों की आयु का औसत करिए। ध्यान से बातों को सुनिएगा। आयु का औसत करिए तो कैसे करेंगे बताइए, और क्या करेंगे? कंफर्म करिए। आयु का औसत करना है तो सभी आयु को जोड़ देंगे। ठीक है, आयु का योग करेंगे, और आयु का योग करके हम संख्या से भाग करेंगे, तो जाकर के आयु का औसत आएगा। अगर हमें किसी समूह के भार का औसत करना है, ठीक है, भार का औसत करना है, तो हम उन सभी के भार को जोड़ देंगे, भार का योग कर देंगे, और भार का योग बटा क्या कर देंगे? संख्या कर देंगे, तो भार का औसत आ जाएगा। ऐसे अगर कुछ छात्रों ने कोई टेस्ट दिया, उनके अंकों का औसत करना है, तो अंकों का औसत करने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा बताइए? अंकों का औसत करने के लिए भी अंकों का योग करना होगा। अंकों का योग करना होगा बटा अंकों की संख्या से हमें भाग करने से अंकों का औसत पता चल जाएगा। इसका सीधा सीधा शाब्दिक अर्थ ये बनकर आ रहा है कि जिस चीज का हमें एवरेज फाइंड करना है, मतलब जिस भी आंकड़े का, जिस भी तरह के आंकड़े का औसत अगर हमें निकालना है, उन सभी आंकड़ों का योग करिए और संख्या से भाग करिए, तो जाकर के हमें औसत प्राप्त होता है। क्लियर हो गई बातें? अब यहाँ पर एक डाउट हमारे सामने बनकर आता है, जो हम लोग भी पढ़ते थे तो बिल्कुल मिलता था। जैसे मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं, अगर मैंने किसी यात्रा को, ठीक है, किसी यात्रा को अलग अलग चालों से तय किया, अलग अलग चालों से चलकर तय किया, ठीक है, चालों से तय किया। अब इस समय क्या होगा? जैसे आपने क्या किया, कोई टेस्ट लिया और छात्रों के अलग अलग अंक आए, कोई समूह के सभी छात्रों की अलग अलग आयु है, किसी समूह के सभी अलग अलग लोगों का भार है, आय है, व्यय है, तापमान है, रेनफॉल है, कुछ भी है। हम औसत निकालते समय क्या करते थे? सबको जोड़ते थे, जोड़ करके संख्या से भाग करते थे, अपने आप औसत आ जाता था। अब हमने कोई यात्रा करी और इस यात्रा में मैंने अलग अलग स्पीड रखी, क्योंकि सबको पता है कि किसी यात्रा के दौरान हमारी स्पीड कभी कांस्टेंट नहीं हो सकती, फिक्स नहीं हो सकती है, बदलती रहती है सिचुएशन के हिसाब से। मैंने जिस यात्रा को किया तो मैं कुछ दूर तक चला 50 की गति से, मेरी स्पीड थी 50 किलोमीटर प्रति घंटे। मतलब कुछ यात्रा हमने 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय किया, कुछ मैंने 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय किया, कुछ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय किया, और कुछ मैंने 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर तय किया। यात्रा पूरी हो गई। इस यात्रा के दौरान मेरी 3 अलग अलग चालें थी। एक चाल थी 50, एक चाल थी 40, एक चाल थी 60। अब आपसे अगर मैं जानना चाहूं कि इस पूरी यात्रा के दौरान मेरी औसत चाल क्या होगी, मेरी औसत चाल क्या होगी, मुझे थोड़ा सा सभी लोग कमेंट करके बताइए क्या होगी, बताइए। हम औसत करते समय क्या करते हैं, मुझे आप लोग कंफर्म करो। औसत करते समय हम सब चीज का, जिस आंकड़े का एवरेज निकालना है, उस आंकड़े को जोड़कर संख्या से भाग करते थे। भार का निकालना था, सभी के भार को जोड़कर संख्या से भाग किया। आयु का निकालना था तो आयु को जोड़कर संख्या से भाग किया। अंकों का निकालना था तो अंकों को जोड़कर संख्या से भाग किया। अब मैंने यात्रा कर डाली और उस यात्रा में मेरी अलग अलग स्पीड है, और स्पीड 50 है, 40 है, 60 है, और मुझसे कहा गया कि इसका एवरेज बताइए। तो हमारे मन में, आपके मन में क्या आ रहा है? हमारे मन में, आपके मन में यही आ रहा है कि हम सबको जोड़ दें।
50 कर दें, 40 कर दें, 60 कर दें, बटा 3 कर दें, क्योंकि 3 प्रकार की चालें हैं। मैंने जब सबको जोड़ा तो 50, 40, 90, 60, 150 हुआ। 150 बटा 3 किया तो ऐसे में हमारी स्पीड बनकर आ रही है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, जो हम लोग मान रहे हैं कि हमारी एवरेज स्पीड है। यही हमारी औसत चाल है, क्योंकि मैंने एकदम नियमतः सब कुछ सही किया है। मैंने सभी चालों को जोड़ करके संख्या से भाग कर दिया, जिससे मुझे पता चला कि हमारी एवरेज स्पीड 50 है, जो पूरी तरह से गलत है। ध्यान दीजिए इस बात को, यह पूरी तरह से गलत है और यह प्रोसेस ही गलत है। मतलब हम सब के मन की जो थॉट है, जो हमने मन में सोचा, इन सारी जो थॉट को अगर हम डिफाइन करें तो यह पूरी तरह से रॉन्ग है, गलत है। और इस सवाल में इस तरह की स्थिति पर हम एवरेज स्पीड निर्धारित नहीं कर सकते हैं। आप एकदम क्लियर समझिएगा। एवरेज स्पीड पढ़े ही क्यों, अलग से बताइए। अगर ऐसे ही हमको आंसर करना है, ऐसे ही सबको योग करके संख्या से भाग करना है, तो एवरेज पढ़िए। एवरेज स्पीड की क्या जरूरत थी। यह पूरी तरह से गलत प्रक्रिया है कि हम चालों को जोड़कर संख्या से भाग कर दें तो हमें एवरेज स्पीड मिल जाएगा। ये गलत थॉट है, आप समझिएगा। आपको जब ऐसे ही करना था तो आपको फिर पढ़ने की क्या जरूरत थी, अलग से पढ़ने की इस टॉपिक की क्या नीड थी। पूरी तरह से रॉन्ग है, ठीक है। अब रॉन्ग पहले एक्सेप्ट करिए, हाँ मान लीजिए, फिर आइए मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज स्पीड को अगर मैं एक फार्मूले से डिफाइन करूं, हालांकि है तो स्पीड ही, बट ये एवरेज स्पीड है, पूरी यात्रा के दौरान हमारी औसत चाल है। तो उस औसत चाल को अगर मुझे आप कहेंगे कि आप सर इसको बताओ क्या होगा, तो औसत चाल चाल से नहीं आता है। जो आपको वहां पर अलग अलग चालें दी थी उससे औसत चाल नहीं आता है। यहां पर औसत चाल आता है कुल तय की गई दूरी, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ठीक, डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। अर्थात आप समझिएगा, इसका अर्थ सिंपल है, साधारण है, स्पष्ट है, और वो है क्या कि कुल तय की गई दूरी, कुल तय की गई दूरी, कुल तय की गई दूरी बटा कुल लगा समय, ठीक है। कुल तय की गई दूरी बटा कुल लगा समय, यही आपका क्या है, औसत चाल है। और इसी को हम एवरेज स्पीड अर्थात औसत चाल कहेंगे। करेक्ट है। तो अगर औसत चाल आपको निकालना है तो औसत चाल केवल चालों से नहीं निकल पाएगा। औसत चाल चालों से नहीं निकल पाएगा। आपको औसत चाल निकालने के लिए कुल यात्रा आपने जो करी उसको देखिए और कुल जो समय लगा उसको लीजिए। इनका जो रेशियो बनेगा, जो भिन्न बनेगा, दैट विल कॉल द एवरेज स्पीड। इसी को हम औसत चाल कहेंगे। तो जब भी आपको अगर इस सेट अपने दिमाग में रखना है कि सवालों को फेस करना है, औसत चाल निकालने के लिए आपको इस प्रोसेस को फॉलो करना होगा। समझ रहे बातों को। बुक के लिए आप सभी डिस्क्रिप्शन में देखिए, आपके पास तमाम तरह से वीडियोस जाते रहते हैं। हर वीडियो के नीचे हम लिंक लगाते हैं अमेजॉन का, फ्लिपकार्ट का। आप वहां पर जाकर के बुक परचेज कर सकते हैं। अगर बुक आपको मैथ्स की लेनी है तो अमेजॉन की, फ्लिपकार्ट के लिंक पर आप जाकर देख सकते हैं, ऑनलाइन आपको बुक मिल जाएगी। करेक्ट है, यस। आ रही बातें समझ में जी। मेरी बात समझ पा रहे हैं ना। इस प्रोसेस को देख लिया आप लोगों ने, समझ लिया। तो आपको औसत चाल अगर करना है तो अपनी कॉपी में बड़े से आप ऐसे लिख लीजिए, जो मैंने अभी लिखवाया, दिस विल कॉल द एवरेज स्पीड। यही आपकी औसत चाल है जो मैंने आपको बताया है। आप इसको प्लीज सभी लोग पॉइंट कर लीजिएगा। औसत चाल का ये आपका फार्मूला है। अब आपने नोटिस किया होगा कि अगर औसत चाल करना है तो मुझे फार्मूले के हिसाब से क्या चाहिए, फार्मूले के हिसाब से दूरी चाहिए, फार्मूले के हिसाब से समय चाहिए। चाल अपने आप बनेगा। मतलब अगर हमारे किसी क्वेश्चन में हमें अलग अलग यात्राओं की दूरी दे दिया जाए और उनको तय करने में लगा समय दे दिया जाए, तो उससे आसान सवाल नहीं हो सकता। मतलब अगर आप हमसे कहोगे कि सर आप बताओ कि इस पर कैसे सवाल बन सकते हैं, तो मैं सवालों की स्थिति के हिसाब से सोचूंगा, तो कैटेगरी बनाता हूं। सवालों में जो हमारे क्वेश्चंस की कैटेगरी बन सकती है, क्या बन सकती है पता है, जब, ध्यान देना, जब दूरी के साथ समय दिया गया हो। हाँ, दूरी के साथ क्या दिया गया हो, समय दिया गया हो। अब दूरी के साथ अगर समय दिया जाएगा तो इससे आसान सिचुएशन नहीं हो सकती, क्योंकि एकदम डायरेक्ट फार्मूले का उपयोग है। फार्मूले में तो यही पूछ रहा है, दूरी है, समय है। भाई फार्मूला क्या कहता है कि औसत चाल बराबर कुल तय की गई दूरी बटा कुल लगा समय। तो दूरी है, समय है, तो दूरी बटा समय करिए, अपने आप चाल आ जाएगी। कुल दूरी बटा कुल समय करिए, अपने आप चाल आ जाएगी। बट मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, अर्थात यह अप्लाइड ही नहीं हो सकता। मतलब इसको अगर आप सोचें, यह जो आपके सामने पहली स्थिति है, यह अप्लाइड का मतलब यह है कि अप्लाइड तो होगा
बट हमारे लिए यूजफुल नहीं है, क्योंकि यह सवाल एग्जाम में बहुत मुश्किल से बनेगा। या बन भी गया तो चलो ठीक है, थोड़ा ठीक ठाक कैलकुलेशन दे करके बनाएगा, अदरवाइज इस कंडीशन पर सवाल तो नहीं बनाना चाहिए एग्जामिनर को। क्यों नहीं बनाना चाहिए आप सुनिएगा, क्योंकि इसमें ऐसे सर्टेन स्थिति है। सर्टेन स्थिति क्या कि कोई यात्रा हमने किया ए से बी तक, ध्यान से देखिएगा कैसे कितना इजी सवाल बनेगा। इसने कहा कि 80 किलोमीटर की दूरी है और इसको हमने कवर किया 2 घंटे में, ठीक है, 80 किलोमीटर की दूरी को हमने कवर किया 2 घंटे में। फिर आगे हम बढ़े, आगे बढ़े तो हमारी जो डिस्टेंस थी वो 50 किलोमीटर की थी। अब इस 50 किलोमीटर को हमने 1.5 घंटे में तय किया, 50 किलोमीटर को हमने 1.5 घंटे में तय किया, मतलब हम पहुंच गए हैं बी से सी पर। अब हम आगे सी से बढ़ते हैं और सी से बढ़ करके कहां पहुंचे पता है, डी पर, और हमने दूरी तय करी है 40 किलोमीटर और इस 40 किलोमीटर को हमने 1 घंटे में तय किया। अब हमसे कहा जाए कि औसत चाल बताएं क्या होगी, तो औसत चाल बराबर, जैसे मैंने आपको बताया, औसत चाल बराबर कुल तय की गई दूरी बटा कुल लगा समय। तो आप नोट करो, 80 है, 50 है, 40 है, सबको जोड़कर बटा समय की बात करें, सारे समयों को ऐड कर दें तो 2 है, 1.5 है और 1 है, ठीक है। तो 80 50 130 40 170 हो गया, बटा 2 1 3 4.5 हो गया, ठीक है, 4.5 हो गया। यहां पर कुल तय की गई दूरी बटा कुल लगा समय, जो फार्मूला हमारा है उसी फार्मूले पर अगर हम जाएं तो दशमलव हटा दे, 0 बढ़ जाएगा, 5 से करिए 5 9 45 और इधर क्या हो जाएगा, 5 2 10, सॉरी 5 3 15, 5 3 15 और 5 चौके 20, 340 हो गया। 9 से भाग कर दीजिए इसको, 9 त्रिक 27, 6 34, 9 सते नहीं 9 छंगे 54, 54 6 60 होता है, 6 बटा 9 हो गया, 3 दूना 6 होता है, 3 तिया 9 होता है, तो 36 सही 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा, ये उसकी एवरेज स्पीड थी। एवरेज स्पीड यहाँ पर 36 सही 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा आया, क्योंकि हमने सीधा फार्मूले का उपयोग देखा। मतलब दे सकता है एग्जामिनर सवाल आपको कन्वर्जन पर आधारित दे सकता है, थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ा के दे सकता है, बट बहुत रेयर चांसेस पर ऐसे सवाल आपको एग्जामिनर देगा जहां पर सीधा फार्मूले का उपयोग है। वो बहुत ही मुश्किल से आपको सवाल मिल सकता है, इसलिए कर सकते हैं, मिल सकता है, बट ऐसा बहुत कम ही होगा। फिर से एक बार देख लीजिएगा, 80 50 40 170 बटा 45 है, 170 बटा 45 है, दशमलव यहाँ पर हटा, 5 9 45 होता है, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 340 बटा 9 है। 340 बटे 9 को अगर थोड़ा सा शॉर्ट करिए तो यहाँ पर कितना, 3 तिया 9, जैसे इसको आप कर सकते थे, देखिए 9 भाग किया, 9 त्रिक 27 होता है, 6 27 27 7, ये मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया है यहाँ पर, एक बार फिर से देख लीजिएगा। जैसे 340 बटा कितना है अपने पास, 9 है, 9 से भाग करिए, 9 त्रिक 27 होता है, 27 7 34 70 हो गया, 70 का मतलब 9 सत्ते 63 होगा, 7 ए होगा, वो हमने वहां मिस्टेक किया था। 37 सही 7/9 किलोमीटर प्रति घंटा, ए इसकी एवरेज स्पीड होगी, 36 नहीं होगा, ठीक है। आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ये आया यहाँ पर 37 सही 7/9 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने कहा ना कैलकुलेशन में ऐसे फंसा सकता है, थोड़ा सा डिफरेंट डेटा, टिपिकल डेटा दे करके, अदरवाइज सवाल आपका बहुत ईजी होगा ऐसे अगर बनता है तो। एक पहली स्थिति हो गई। सवाल जो बनता है वो एक्चुअली ऐसे बनता है, ठीक है, जब जब अलग अलग चालों से, अलग अलग चालों से चालों से समान समान दूरी तय की जाए, अलग अलग चालों से समान दूरी तय की जाए, मतलब इसमें केवल और केवल आपके पास चालें होंगी, यहां पर कोई ना समय होगा ना दूरी होगी, कुछ नहीं होगा, केवल अलग अलग चालों से समान दूरी तय करने की बात होगी। फार्मूले का जो सेंस है, फार्मूले में दूरी और चाल चाहिए, दूरी और समय चाहिए। अब इस सवाल की अगर हम बात करें, जो कंडीशन है यहां पर आपके पास किसी यात्रा के दौरान चालें अलग अलग हैं, चालें अलग अलग हैं, उस दूरी को लेकर के बस इतनी जानकारी है कि दूरियां प्रत्येक समान हैं। यहां पर लिखा होगा, देखिए समान दूरी को तय करने की बात हम कर रहे हैं। जैसे कि एक होगा, एक सेंस बनता है, जैसे मान लीजिए आपका घर है, ठीक है, और ये आपकी ऑफिस है या स्कूल है, कॉलेज है, जो भी आप समझिए स्कूल है। कोई एक छात्र है जो अपने घर से स्कूल जाता है और स्कूल से घर लौटकर आता है। मान लीजिए कोई एक छात्र है अपने घर से स्कूल जा रहा है और इस समय इसकी गति है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, जा रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटे से और लौट कर आ रहा है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। जाते समय उसकी चाल थी 20 किलोमीटर प्रति घंटा और आते समय उसकी चाल थी 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमसे पूछा जा सकता है कि औसत चाल बताओ क्या होगा, औसत चाल बताइए क्या होगा।
बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। करेक्ट है। मैं आपको बता दूं कि अगर हम समान यात्रा के दौरान दो चालें मेरी हैं ए और बी, अगर ये दोनों चालें हैं, दोनों क्या हैं, चाल हैं, और आपने देखा कि घर से स्कूल जाना, स्कूल से घर आना, आपने दूरी जो तय करी है समान तय करी है, ऐसे में औसत चाल का फार्मूला होता है ट्वाइस ए बी अपान ए प्लस बी। आप इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको इस समय एवरेज स्पीड निकालना था तो आप लिखिए 2 गुणे 25, 20 गुणे 25 बटा 20 प्लस 25, 20 प्लस 25, अर्थात ये कितना हो गया, 2 गुणे 20 गुणे 25 कर दीजिए बटा 20 25 45 होता है, 5 9 45 है, 5 5 25 है, ठीक है, 5 दूना 10, 200 बटे 9 हो गया। 200 बटे 9 का मतलब होता है 2, 9 दूना 18, 22 सही 2 बटा 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ये उस व्यक्ति की, उस छात्र की एवरेज स्पीड है स्कूल जाने और आने के दौरान, उसकी जो कुल औसत चाल है वो 22 सही 2 बटा 9 किलोमीटर प्रति घंटे है। करेक्ट है। ये स्थिति आपके सामने है। करेक्ट। तो मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, औसत चाल का सेंस ये होता है। बट इसको हम दूसरी तरह से भी कंसीडर कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं आइए मैं आपको बताता हूं। मतलब ये तो चलो एक फार्मूला हमने आपको बता दिया, बट ये फार्मूला कब लगेगा, जब दो ही चालें होंगी। दो से ज्यादा होगा तो फंस जाएंगे आप। तो इस समय ऐसे सवालों को मैनेज करने का एक स्टेप्स होता है, तरीका होता है, और वो क्या होता है उसको आइए मैं लगा के आपको दिखाता हूं। जैसे अगर जब भी कभी ऐसे हम समान दूरी के लिए अलग अलग चालों से यात्रा करें, तो एक चाल आपकी 20 है, दूसरी 25 है, आपको एक दूरी कंसीडर करना होगा, मानना होगा, और दूरी एक ऐसी संख्या होगी जो 20 और 25 है। देखिए आपकी चालें हैं, समझिएगा, आप एक दूरी मानिए, दूरी एक ऐसी संख्या मानिए जो कि 20 और 25 से कटे तो वह संख्या हो गई 100 ना, दोनों का एलसीएम बेसिकली ले लीजिए। अब ऐसे में समय निकालिए, समय निकालिए, मतलब आप ऐसे सोचिए कि अगर उस व्यक्ति को 100 किलोमीटर इस गति से तय करना हो तो उसे कितना घंटा लगेगा, 5, 20 पंचे 100, इससे तय करना हो तो 4। अब हमको अगर एवरेज स्पीड निकालना है, ठीक है, एवरेज स्पीड अगर निकालना है तो एवरेज स्पीड का मतलब फार्मूला क्या है, कुल तय की गई दूरी। दूरी एक तरफ हमारी 100, मैंने दूरी कितना माना है, 100 माना है, तो 100 एक तरफ है तो दोनों तरफ 2 गुणे 100 हो जाएगा, बटा समय हमारे क्या है 5 4 9 है, तो बना कितना बताइए, 200 बटा 9। 200 बटा 9 अभी आपने पीछे फेस किया है, 22 सही 2 बटा 9 किलोमीटर प्रति घंटा ये एवरेज स्पीड होगी, जहां किसी फार्मूले की जरूरत नहीं होती है, अप्रोच की जरूरत होती है। और इस तरह से आप इस सवाल को आसान बना सकते हैं किसी भी प्रकार से। अब 2 से ज्यादा भी रहेगा तो भी हम मैनेज कर लेंगे। जैसे आप देखो क्या होगा, मान लीजिए कोई एक यात्रा थी, स्थान ए से बी, ध्यान से देखिएगा, स्थान बी से सी और सी से डी, इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पर 3 अलग अलग दूरियां हैं, सॉरी 3 दूरियां हैं, अभी अलग अलग नहीं है, हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि इस समय जो ए बी है, बी सी है और सी डी है, ये 3 की तीनों लेंथ बराबर है। एक व्यक्ति क्या करता है, ए से बी तक जाता है 20 की गति से, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की, बी से सी तक जाता है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, और सी से डी तक जाता है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। ये उसने यात्रा करी, उसकी गति क्या थी समझिए, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति थी ए से बी तक, बी से सी तक क्या थी 25 किलोमीटर प्रति घंटा, और सी से डी तक थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। उसने इन तीनों यात्राओं को समान लेंथ के रूप में कवर किया, अर्थात जो ए से बी की दूरी थी वही बी से सी की दूरी थी, वही सी से डी की दूरी थी, मतलब प्रत्येक दूरियां समान थी। जब ये प्रत्येक दूरियां समान थी, इस समय अगर एवरेज स्पीड निकालना पड़ जाए तो हम फार्मूला तो कोई आपको बता नहीं रहे हैं, और जो पीछे वाला फार्मूला बताया तो काम नहीं आएगा, जो ट्वाइस ए बी अपान ए प्लस बी बताया था। ऐसे में जो मैंने तरीका बताया उसको फॉलो करिए, 20 लिखिए, 25 लिखिए और 40 लिखिए। एक ऐसी, जैसे ये तो आपको पता है स्पीड है, ठीक है, एक ऐसी संख्या को दूरी मानिए जो प्रत्येक से कटे, जो 20 से कटे, 40 से कटे, 25 से कटे, मतलब एक तरह से उनका एलसीएम हो जाए। अब ऐसी संख्या क्या होगी भाई, 20 और 40 के लिए तो सिंपल बात है 40 ही होगा। अब 40 में इसका जो है क्या आ जाएगा बताइए, 5 आ जाएगा, एक 5 बचेगा, 40 पंचे 200, हमने दूरी को मान लिया 200, क्योंकि 200 प्रत्येक से कटेगा, इनका एलसीएम होगा, ये हमने डिस्टेंस ले लिया। अब हम समय की अगर हम बात करें, समय, तो देखिए समय की स्थिति क्या है, यहां पर ऐसे निकलेगा कि 20 से इसको भाग करिए 10 घंटे, 25 से भाग करिए 8 घंटे और 40 से भाग करिए 5 घंटे। अब अगर आपको एवरेज स्पीड निकालना है, अगर आपको अब एवरेज स्पीड निकालना है, ठीक है,
एवरेज स्पीड का मतलब यहां पर हो जाएगा कुल तय की गई दूरी, टोटल डिस्टेंस, मतलब 200 200 200 तीन बार, तो 3 गुणे 200 कर दीजिए, बटा समय की बात अगर करें तो समय 10 8 और 5, 10 8 18 5 कितना होगा 23, ठीक है। 300 मतलब 600 हो गया, 600 बटा आप 23 कर दें, 23 दूना 46, 23 या 69 होता, दो बार करा 46 हो गया, 46 से 14 बार हो जाता है 60 और 140 हो जाएगा। 23, अब आप 23 से कर दीजिए, 23 पंचे 115, अब 23 6 बार, या हम आप सिंपल क्या कर दें 600 को 23 से भाग कर दें, थोड़ा सा इससे स्पष्टता आपकी हो जाएगी। 23 दूना 46 होता है, यहाँ 4 हुआ और यहाँ पर 1 हुआ, 0 कर दीजिए, 5 बार लेकर जाएंगे तो 115, 6 3 18, 6 दूना 12 1 13, आप 6 बार ले जा सकते हैं, 6 बार में 138, क्योंकि 6 3 18, 6 दूना 12 138 आएगा, तो यहाँ 6 कर दीजिए, 2 बटा 23 हो जाएगा। इतना किलोमीटर प्रति घंटा उसकी एवरेज स्पीड इस पूरी यात्रा के दौरान हो जाएगी ना। तो इस तरह से ऐसे सवालों का सलूशन किया जा सकता है, जो आपके 2 हो 3 हो 4 हो कुछ भी हो, आप इस पैटर्न का उपयोग आराम से कर सकते हैं। जैसे एक सवाल हम और लेते हैं, हमसे कहा गया कि वर्गाकार मैदान है, ध्यान से देखिएगा, ये क्या है भैया, वर्गाकार मैदान है। अच्छा, वर्गाकार मैदान की स्थिति क्या होती है, वर्गाकार मैदान का मतलब होता है सभी भुजाएं समान हैं। वर्गाकार मैदान का मतलब क्या होता है बताइए, सभी भुजाएं समान है, अर्थात ए बी सी डी, अगर ये वर्गाकार मैदान है तो ऑल साइड्स मस्ट बी इक्वल, सब साइड सेम है। अब इस मैदान के चारों तरफ कोई व्यक्ति जाकर के वॉकिंग करता है, वो जब करता है तो इसकी जो गति होती है 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, 12 मीटर पर सेकंड है, 12 मीटर पर सेकंड है, 15 मीटर पर सेकंड है, 15 मीटर पर सेकंड है, और साथ साथ हमने एक और ले लिया, चलिए मान लीजिए हमने ले लिया 9 मीटर पर सेकंड। अब इस प्रकार से हमने यहाँ पर 4 अलग अलग चालों से इस पूरे मैदान की हमने वॉकिंग करी, ट्रेवल किया, जो भी कह दीजिए, और हम सबको पता है कि सारी दूरियां समान हैं, क्योंकि वर्गाकार मैदान है, ए बी है, बी सी है, ए सी है, सी डी है और ए डी है, ये सब की सब अगर इक्वल हैं ना, सब इक्वल हैं, सब बराबर है ना, अगर सब इक्वल हैं तो निश्चित तौर पर अगर हम एवरेज स्पीड निकालेंगे, जी एवरेज स्पीड अगर हम निकालेंगे तो एवरेज स्पीड का क्या तरीका होगा बताइए। एवरेज स्पीड का तरीका ये होगा कि कुल तय की गई दूरी बटा कुल लगा समय, और अभी जो मैंने आपको बताया उसके हिसाब से हमको करना है। हमारे पास कोई डिस्टेंस तो है नहीं, तो इसके लिए हम वही दूरी कंसीडर करेंगे। जैसे अपने पास 10 है, 12 है, 15 है और 9 है, आप इन तीनों से चारों से कटने वाली एक संख्या सोचिए जिसे हम डिस्टेंस मानेंगे। ये हमारे स्पीड है, ठीक है, ये हमारे स्पीड है, हम दूरी कंसीडर करते हैं, मानते हैं। अब आप लोग सोचकर बताइए कि इन चारों से कटने वाली संख्या क्या हो सकती है। इन चारों से कटने वाली संख्या आप क्या ले सकते हैं जो प्रत्येक से कट जाए, कंफर्म करके बताइए। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं 3 9 है, तो यहाँ का 3 कंसीडर हो गया, तो 9 ले लिया इसने। बाकी अगर इसके पास 5 है, 12 है, 10 से 60 तरीक 180 आप ले लीजिए, या हाँ 180 यहां पर दूरी आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। 180 हमने ले लिया, ठीक, 180, यस, 180 अगर दूरी है तो आप सबके समय निकाल लीजिए, यस, सबके समय। तो समयों की बात करें तो इसका समय 18 हो जाएगा, इसका समय 12 15 में हो जाएगा, 15 12 में हो जाएगा, और 9 आपका 20 बार हो जाएगा। अब अगर एवरेज स्पीड आपको पता करने के लिए इसने कहा एवरेज स्पीड, तो दूरी हमारी क्या होगी पता है, 180 4 बार, तो 4 गुणे आप 180 कर दें, बटा जो हमारे पास समय है 18 15 12 और 20 ना, तो ये हो गया 4 गुणे 180, 4 गुणे 180 बटा 15 12 27, 27 20 47, 10 57, 57 8 कितना होता है 65, ये 65 हो गया। जोड़ लीजिए एक बार फिर से, 8 5 13 2 15 और 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6, 5 से करिए 13 बार, 5 से करिए 36 बार ना, तो 4 छंगे 24, 4 3 12 2 14, 144 बटा आप 13 कर दें, 13 1 के 13, एक फिर 13 1 के 13 और 1 बटा 13, ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। किलोमीटर प्रति घंटा नहीं, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, क्योंकि ऑप्शन में मीटर पर सेकंड दिया है और सवाल में भी मीटर पर सेकंड दिया है, तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ पर इसका एवरेज निकाल सकते हैं। ऐसे सवालों को एग्जाम में फेस कर सकते हैं, और आशा करता हूं कि समझ में सबको आया होगा। यस बिल्कुल प्रभात, तो आप इस तरह से इसको समझ पाए कि नहीं, कंफर्म कर दें सभी लोग, कोई डाउट हो किसी को तो बता दें। सबको क्लियर हो गया।
अब तीसरी स्थिति देखिए हमारे सामने क्या बनती है। तीसरी स्थिति पहली बताया था, दूसरी बता दिया, अब तीसरी देखिए अपने पास क्या आती है। जैसे अपने पास अगली स्थिति आएगी जब जब चाल के साथ समय दिया गया हो, साथ समय दिया गया हो। चाल के साथ अगर समय दिया गया हो तो क्या बनेगा? चाल के साथ अगर समय दिया गया हो तो क्या बनेगा, आइए देखिएगा। चाल के साथ समय का मतलब फिर वही बात है कि एवरेज स्पीड में जरूरत किसकी है? दूरी की और समय की। एवरेज स्पीड में दूरी और समय की जरूरत है ना भाई, दूरी टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। बट हम आपको क्या दे रहे हैं? चाल दे रहे हैं और क्या दे रहे हैं? समय दे रहे हैं। तो जरूरत दूरी की अलग से है। तो अब आप देखिए कैसे किया जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि एक व्यक्ति है जिसने क्या किया, स्थान ए से स्थान बी तक की, स्थान ए से स्थान बी तक की दूरी को 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल करके 1.5 घंटे में तय किया। 1.5 घंटा लिख देते हैं, 1.5 घंटे में तय किया। ठीक है, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर 1.5 घंटे में तय किया। स्थान बी से स्थान सी तक की दूरी को 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर 2 घंटे में तय किया। और इस पूरी यात्रा के दौरान उसकी एवरेज स्पीड बताओ क्या होगी। ठीक है, ये आसान नहीं बनते हैं सवाल, यहाँ पर टेक्निकल्स इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि कैलकुलेशन हमारे लिए बहुत टफ हो जाती है। समझ रहे हैं, बहुत टफ हो जाती है, हम नहीं कर पाते हैं। भाई एवरेज स्पीड का मतलब कुल तय की गई दूरी बटा कुल लगा समय, यही होता है। कुल तय की गई दूरी बटा कुल। अगर हम आप डायरेक्ट करना चाहें तो हमें दूरी चाहिए और समय चाहिए, और दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 36 गुणे 1.5 करना चाहिए भाई, ये डिस्टेंस निकलेगा। इसका गुणा करने से, इसका चाल गुणे समय करिए, इसको करिए तो क्या क्या हो जाएगा? 45 गुणे 2 करिए बटा इनके हम समयों की बात करें, इनके समयों की बात करें तो समय हमारा 1.5 है प्लस आपके पास 2 है। ठीक, अब आप इनको जोड़ करके भाग करिएगा तो आंसर आएगा भाई 15 छक्के 90, 15 तिया 45, 9 कितना होता है? 54, प्लस 45 दूना 90 होता है, डिवाइड बाई 2.5 हो जाएगा। जोड़िए 4 हो गया, 9 5 14, 144 हो गया बटा 2.5 है, दशमलव हटा दे 0 हो गया। 5 5 25 है, 5 दूना 10 है, 5 8 40 है, 5 8 40 है बटा 5 है। 5 5 25, 3 8, 5 7 35, 5 6 30, ये 57.6 किलोमीटर प्रति घंटा कुछ करके आया, जो हमारे ट्रेडिशनल कैलकुलेशन पर आधारित थे। हमने इसमें कोई ट्रिक, कोई दिमाग नहीं लगाया, कोई बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं लगाई। हम चाहें तो चीजों को बहुत आसान कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं आइए मैं बताता हूं। ऐसे कुछ करिए आप इसको, जब भी ऐसे सवाल आए, जैसे आपको यहां पर समयों को ना सरल करना चाहिए। ऐसी स्थिति में कैसे सरल करिए? दशमलव अगर हटा दे तो एक 0 बढ़ जाएगा, इसका एक खत्म एक खत्म। 5 तिया 15 होता है और 5 चौके 20 होता है। 5 तिया 15, 5 चौके 20 होता है, एकदम ध्यान से देखिए कंफर्म हो जाएगा। इसका इससे गुणा करें, 36 तिया 108 होता है। ठीक है, इसका इससे गुणा करें, 45 चौके 180 होता है बटे 4 3 जोड़ दीजिए 7 होता है। ठीक है, 8 हो गया, 8 हो गया, 288 हो गया बटे कितना है? 8 है, 7 है। यहां पर जैसे आपको क्या करना चाहिए, जब भी ऐसे कोई सवाल आए तो मैंने क्या कहा? सरल करिए, समय को सरल करिए। 5 तिया 15, 5 चौके 20, करेक्ट है। एक सेकंड, मैंने एक गलती करी, नहीं सर ये गलती थोड़ी सी हुई है यहाँ पर, इसको करने में थोड़ी गलती हुई। 2.5 नहीं है भाई, ये आपका 3.5 है, हम उसको एक कंसीडर किए थे। यहाँ पर 54 हुआ था प्लस ये 90 हुआ है और ये आपका 3.5 है, अर्थात 144 बटा 3.5 था। दशमलव हटाने पर 0 बढ़ेगा। 5 7 35 है, 5 दूना 10 है, 5 चौके 20 है, 5 8 40 है, 5 दूना 10 है, 5 8 40 है। ठीक है, 5 8 40 है, 5 8 40, 288 बटे 7 है। अब यही सब गलतियां वहां होती हैं, जैसे जब हम लोग करते हैं तो ये गलतियां होती हैं। 7 चौके 28, 40 सही, 7 चौके 28, 7 1 के 7, 1/7, 41 सही, 1/7 आ रहा है। देखिए यहाँ डायरेक्टली बन गया कि नहीं वही चीज जो वहां पर इतने टफ में हमने क्रिटिकल वे में किया, जहां डाउट भी है। आपको जब भी ऐसे सवाल मिले तो आप समयों को सरल कर लीजिए, सरल करके उन्हें चालों से गुणा करिए, गुणा करके जैसे बताया हूं वैसे कर लीजिए। अब आप हल करिए तो वही बनेगा ना, 41 सही 1/7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऐसे डायरेक्टली हम लोग इसको बता सकते हैं, करेक्ट है, डायरेक्ट बता सकते हैं, कंफर्म हो जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। अब एक देखिए, जैसे हम सवाल आपको देते हैं, मैंने आपसे कहा कि चलो स्थान ए से स्थान बी
तक की दूरी को हमने कहा 23 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर 27 मिनट में, कितने मिनट में? 27 मिनट में। बी से सी तक की दूरी को 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर 36 मिनट में, ठीक है, 36 मिनट में। और सी से डी तक की दूरी को 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर यहां पर हमने कह दिया 18 मिनट में तय किया। अब ऐसे में हमसे जब पूछा कि एवरेज स्पीड बताइए, तो ये आपको सामान्य सवाल दिख रहा होगा तो गलत बात है, क्योंकि इस सवाल को सही में अगर हम ट्रेडिशनल करने जाएंगे तो इट विल टेक टाइम, समय लेगा। ऐसे में सरल करना आपको यहाँ पर जरूरत है। आप ट्राई देखिए, मैं जैसे करवाता हूँ वैसे करिए। सारे के सारे समय मिनट में दे रखे हैं जी, सारे के सारे समय मिनट में दे रखे हैं, तो आसान हो गया। 9 त्रिक 27 है, 9 चौके 36 है, 9 दूना 18 है, इसको इससे गुणा करें। 23 तिया 69 है, प्लस 24 चौके 96 है, प्लस 25 दूना 50 है, बटा 3 4 7 7 2 9 है, ठीक है, 9 है। 9 6 15, 5 हासिल 1 हो गया, 6 1 7 9 16 16 5 21 है, बटा 9 है। अब इसको देखिए, 5 2 7, 3 से कटेगा, 9 दूना 18, 3 और क्या कहते हैं 5, 9 त्रिक 27, 8, 23 सही 8/9 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये हमारी एवरेज स्पीड इस पूरी यात्रा के दौरान हो जाएगी जी, ये हमारी एवरेज स्पीड पूरी यात्रा के दौरान हो जाएगी। आप लोग इसको देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा कि औसत चाल के लिए अगर ये परिस्थिति हमारे सामने आती है, थोड़ा और क्रिटिकल करते हैं। जैसे हमने आपसे कहा कि 39 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर किसी यात्रा को 47 मिनट में तय किया। फिर हमने कहा 53 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर भी 47 मिनट में तय किया। ठीक, किसी यात्रा को हमने क्या किया, 39 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर 47 मिनट में तय किया। 53 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल करके 47 मिनट में तय किया जी। यस, बिल्कुल, जो मिनट में है कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कैंसिल हो जाएगा, सरल हो जाता है। इसमें देखिए एक डाउट लोग के पास आ रहा होगा कि सर ये तो मिनट में है, किलोमीटर प्रति घंटे में है। भाई जब कैंसिल हो गया, अनुपात ही बन गया, तो उस मिनट का रोल खत्म हो गया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि समय कोई घंटे में दिया, कोई मिनट में दिया है। सरल करने के दौरान आपको घंटे मिनट को एक दूसरे के साथ सेट करना होगा, ये आपकी जरूरत है। अगर सब एक जैसे यूनिट में दिए हैं तो आपको इस यूनिट की जरूरत ही नहीं ना यहाँ पे, इसलिए टेंशन मत लीजिए। अब देखिए जैसे ए भी घंटे में किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा नीचे मिनट में है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कट तो रहा है ना, एक एक हो गया। अब ये तो बहुत आसान हो गया, आप सीधा सीधा इसको इससे गुणा करें, 39 हो गया, प्लस एक को गुणा करने की कोई जरूरत ही नहीं, 53 है, बटा 1 + 1 2 है, तो इस हिसाब से 9 3 12 है और 5 3 8 1 9 है, बटा 2 कर दीजिए। 2 चौके 46 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये एवरेज स्पीड इस सवाल की हो जाएगी जो आपके सामने है। तो ऐसे सवाल आपके सामने आ सकते हैं, एग्जामिनर दे सकता है, बट अगर कॉन्फिडेंस में हम हैं तो प्रत्येक सवालों को हम हल भी कर सकते हैं। करेक्ट है। अब बात आती है यहाँ पर, बात आती है इसमें कुछ सवालों की प्रैक्टिस की। तो अगर हम प्रैक्टिस को और इन्वॉल्व कर लेते हैं अपनी तैयारी में, तो पूरा का पूरा हल हो जाता है। एवरेज स्पीड को लेकर के सारी बातें मैं बता चुका हूं, मैं आपको लेकर चलता हूं सीधा प्रैक्टिस सीट पर, अर्थात सवालों पर। सवाल आपके सीट के पहले से शुरू होते हैं और पहला सवाल बोर्ड पर जब आएगा तो आप जरूर इसको करने की कोशिश करिए और ध्यान से देखिए, करिए, बताइए, हमें आंसर कंफर्म करिए। जो लोग आंसर कर सकते हैं अपने कमेंट से आंसर जरूर देते जाएं। पहला सवाल आता है कि रवि जो है साइकिल द्वारा 22 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ए स्थान से बी स्थान की दूरी तय करता है। हालांकि वह बी स्थान से ए स्थान की दूरी पैदल 7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या थी। अब आपने नोटिस किया है जी, एक देखिए ध्यान से, स्थान अगर ए है और स्थान अगर बी है, दो स्थान हमारे सामने है, प्लीज ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा जी। स्थान ए है और स्थान बी है, और स्थान ए से बी तक वह जाता है तो किस गति से जाता है बताइए? जाता है तो 22 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है, और लौट कर आता है तो किस गति से लौट कर आता है बताइए? 7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लौट कर आता है। मतलब जाते समय वह गया था किससे? जाते समय साइकिल से गया था तो उसकी स्पीड ज्यादा थी, लौट के आते समय वह पैदल आया तो उसकी स्पीड कम है। अब ऐसे में तो अगर केवल दो ही गतियां हैं तो आप डायरेक्ट जो 2ab/a+b वाला फार्मूला है उसको फॉलो कर सकते हैं। आप इसको a मान लीजिए पहली चाल को, दूसरी चाल को b मान लीजिए, इस हिसाब से औसत चाल जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी पता है? औसत चाल बराबर
ट्वाइस ए बी अपान ए प्लस बी हो जाएगी। करेक्ट है। इस हिसाब से इसको फॉलो करिए तो हम लिख सकते हैं 2 गुणे 22 गुणे 7 बटे हम लिख सकते हैं 22 प्लस 7 ना, 22 प्लस 7 अर्थात आपके सामने कुछ कटने पिटने की स्थिति बनेगी नहीं। यहाँ पर 22 दूना 44 सत्ते कर दीजिए, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 28 दो कितना होता है 30, 308 बटे आप कर सकते हैं यहाँ पर 29, 29 जब इसको भाग करेगा तो एक बार जाएगा, एक 8 बचा छोटा है तो आपको जीरो पहले बढ़ाना पड़ेगा। 10 के साथ एक ही विकल्प है डी है और 10.6 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी, जो आप लोग नोट कर सकते हैं करेक्ट आंसर के रूप में। सभी लोग कृपया ध्यान से देखें, कंफर्म करें, मुझे बताएं कि आप सभी लोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। एक बार अच्छे से देखिए, जाते समय उसकी चाल थी 22, आते समय उसकी चाल थी 7, आने जाने के दौरान उसकी औसत चाल ट्वाइस ए बी अपान ए प्लस बी होगा। इस मेथड से हम लोग इसको डायरेक्टली जैसे कर सकते थे उसी प्रकार से आंसर किया। तो 10.6 किलोमीटर प्रति घंटे एवरेज स्पीड बनकर आ रही है, सभी लोग नोट कर ले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। इसमें क्या कहता है, एक लड़का अपनी यात्रा का पहला भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और दूसरा भाग 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से करता है, लड़के की औसत गति बताओ क्या होगी। अब यहाँ पर जो दो अलग अलग भाग हैं, अगर उनका रिलेशन कंफर्म नहीं है कि कौन कितना है, कौन आधा है, तिहाई है, चौथाई है, जानकारी नहीं है, तो हम यही कंसीडर करके चलेंगे कि पहला भाग और दूसरा भाग समान है। और अगर नहीं समान है तो हम नहीं कर सकते इस समय, क्योंकि हमें डिस्टेंस की अवेयरनेस नहीं है, डिस्टेंस की जानकारी नहीं है। इसका मतलब हम मानकर चल रहे हैं कि जो पहला हिस्सा है यहां से यहां तक, उसको कवर किया है 30 की गति से, अगला हिस्सा जो है यहां से यहां तक, उसको कवर किया है 70 की गति से। अब हम मानकर चल चुके हैं कि यहां से यहां तक की मतलब दोनों डिस्टेंसेस को सेम रखा गया है, ए लेंथ इस लेंथ के बराबर है, तो ऐसे में जो एवरेज स्पीड होगी वो ट्वाइस ए बी अपान ए प्लस बी हो जाएगी। इस स्थिति में हम लोग वही सिंपल फार्मूला फिर से फॉलो करेंगे, मतलब 2 गुणे 30 गुणे 70 कर दीजिए, समझ रहे हैं, डिवाइड बाई 30 प्लस 70 कर दीजिए, अर्थात यह आपके सामने करेक्ट हो रहा है। इधर आप चाहे तो लिख सकते हैं, पहले 2 गुणे 30 गुणे 70 करिए, ठीक है, डिवाइड बाई आपका 100 है, 2 जीरो इसके चले ही जाएंगे, ऐसे में 7 त्रिक 21 दूना कितना होता है 42 होता है। 42 सी विकल्प इसके लिए राइट सोल्यूशन है, आप सभी लोग नोट कर सकते हैं। 42 किलोमीटर प्रति घंटे एवरेज स्पीड है। सेकंड क्वेश्चन आपका डन होता है, सभी लोग पॉइंट कर लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा, और अगर डाउट हो तो प्लीज बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अगला सवाल क्या कहता है, राम 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बिंदु x से y की तरफ जाता है और 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बिंदु y से x की तरफ वापस लौटता है, राम की औसत चाल। अब यहाँ तो एकदम कंफर्म है जी, बिल्कुल यहाँ तो एकदम कंफर्म। देखिए आधा कहा नहीं लेकिन कोई और स्पष्टता नहीं दिया, इसलिए उधर हमने आधा ही आधा माना। हम पहला भाग दूसरा भाग मान लिए, दो हिस्से हैं बराबर बराबर। अब जैसे ये सवाल में देखिए तो एकदम क्लियर है, क्योंकि जब स्थान x से y की एक डिस्टेंस है और y से x की डिस्टेंस है, दोनों अलग अलग डिस्टेंसेस नहीं मानी जाएंगी इस समय, तो यहाँ पर सेम डिस्टेंस हो गई। जैसे घर से स्कूल जाना, स्कूल से घर आना, घर से कार्यालय जाना, कार्यालय से घर आना, तो यहाँ पर इसने कहा x से y गया है 8 की गति से ना, और y से x की तरफ आया है 12 की गति से। इस प्रकार से हमारे सामने दो गतियां हो गई, 8 किलोमीटर प्रति घंटे और 12 किलोमीटर प्रति घंटे। तो औसत चाल हमारी कितनी बनी, औसत चाल हमारी कितनी बनी बताइए, ट्वाइस ए बी अपान ए प्लस बी। इसमें भी हम लोग लिखेंगे ट्वाइस ए बी अपान ए प्लस बी, अर्थात हम फिर से लिखेंगे 2 गुणे 8 गुणे 12 बटे 8 प्लस 12, ठीक है, 8 प्लस 12। अब यहाँ पर लिखिए 2 गुणे 8 गुणे 12 बटा 12, 8 कितना होता है 20 ना, यस। अब देखिए क्या इसको कैसे, 4 तिया 12 होता है, 4 पंचे 20, पूरी तरह से नहीं कटेगा। 8 दूना 16 तिया 48 से बटे आप 5 कर दे, 5 9 45, 5 6 30, 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा। जो बी ऑप्शन में राइट सोल्यूशन दिया है सवाल का करेक्ट हल होगा। सभी लोग इसको पॉइंट कर ले, कंफर्म कर ले ना, बिल्कुल सही है ना, गुड। तो इस तरह से एवरेज स्पीड आपकी बन रही है, आप में से जितने लोग कर सकते हैं आंसर जरूर करते चले हमारे साथ, जिससे कि हम इसको कंप्लीट फाइनल कर सके। दूसरा देखिए अगला सवाल आता है मेरे सामने, चौथा नंबर। एक आदमी 20 किलोमीटर की दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़कर, दूरी कितनी है 20, कितनी गति से दौड़ा है 5, कार द्वारा, फिर देखिए इसने दौड़कर कवर किया था 20 किलोमीटर की दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कितने समय में, अब समय तो कंफर्म हो जाएगा, दौड़कर तय किया था। कार द्वारा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 120 किलोमीटर तय करता है,
और बस द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 350 किलोमीटर की दूरी तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति क्या है? थोड़ा चाहे ट्रिक लगा सकते हैं, बट हमको नहीं लगता कि सवाल में ट्रिक लगाने की जरूरत है। उसने 3 अलग अलग डिस्टेंसेस कवर की, 3 अलग अलग वाहन का उपयोग किया। सबसे पहले उसने दौड़कर मतलब पैदल पैदल तय किया है कितना, फिर कार से तय किया है, फिर बस से तय किया है। इस प्रकार से उसने यात्राएं करी है। आइए देखिए कैसे कितना क्या कवर होता है, समझिएगा। उसने सबसे पहले 20 किलोमीटर कवर किया है, और किस स्पीड से कवर किया है? 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कवर किया है। फिर उसने कार से तय किया है, आप खुद देख लीजिएगा, 120 किलोमीटर कवर किया है कार से, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कवर किया है दौड़ कर चल करके कार से। फिर उसने बस से 350 किलोमीटर कवर किया है, और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कवर किया है। अब अगर आपसे औसत चाल पूछा गया है, अगर आपसे औसत चाल पूछा गया है, तो औसत चाल बराबर कुल तय की गई दूरी, दूरी बताइए। 20 है पहले, फिर 120 है, फिर आपका 350 है, बटा कुल लगा समय। समय कैसे निर्धारित होता है? दूरी बटा चाल ही समय होता है, दूरी बटा चाल समय होता है। तो आप लोग यहां से समय, यहां से समय, यहां से समय निकाल सकते हैं, और समय निकालेंगे तो आप खुद समझते हैं कि समय बराबर दूरी बटा स्पीड होता है। तो 20 बटा 5 तो सिंपल 4 घंटे ना, 120 बटा 40 तो 3 घंटे, और 350 बटा 50 7 घंटे। हम इस सवाल को करने की एक स्ट्रेटजी और बता सकते हैं, बट वो स्ट्रेटजी भले ही ट्रिकी हो, लेकिन इससे टफ हो जाएगी इस डेटा पर। ठीक है, वहां पर हम लोग दूरियों को अलग से और चालों का यूज करके हम करते हैं, बट वो टाइम टेकन और बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि इसको ऐसे ही करिए जैसे बता रहा हूं। यहां लिखो 4 घंटे, 3 घंटे और 7 घंटे, टोटल जोड़िए। 350, 120, 470, 490 हो गया। टोटल हमारे पास डिस्टेंस कितनी? 490। 7 3 10 4 14 है, 7 दूना 14 है, 7 सते 49, 70 है, 70 को 2 से भाग करिए 35 है। तो 35 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी एवरेज स्पीड होगी इस पूरी यात्रा के दौरान, जो ऑप्शन नंबर ए में अवेलेबल है। 35 आप लोग लगा सकते हैं, राइट सोल्यूशन बन रहा है। अगर कंफर्म कर सकते हैं तो प्लीज बताएं, जिससे कि हम श्योर रहें। और आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि 35 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी एवरेज स्पीड बनेगी। सभी लोग जरूर उतार लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन ये है कि एक आदमी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उसकी स्पीड रहती है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और वह तय करता है 30 किलोमीटर की दूरी को। शेष 40 किलोमीटर की यात्रा को 5 घंटे में पूरी करता है। अभी जैसे पिछला किया था, सेम वही सवाल है। यहां पर भी देखिए आपके पास डिस्टेंस है, डिस्टेंस है 30 किलोमीटर, और इसको इसने कवर किया है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ना। ये बल्कि पिछले से आसान है, पिछले में तो 3 आंकड़े थे, इसमें 2 ही हैं। दूसरा कहता है, देखिए दूसरा कहता है कि 40 किलोमीटर की यात्रा करता है और 5 घंटे में करता, सॉरी 40 किलोमीटर की यात्रा, यहां पर समय दे रखा है। तो चलिए अच्छी बात है। अब आपसे थोड़ा सा कंफ्यूज इसने करने की कोशिश करी, बट उसमें इतना ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। हम अगर आपसे कहें कि औसत चाल निकालिए, औसत चाल, तो औसत चाल बराबर कुल तय की गई दूरी बटा कुल लगा समय। देखिए तो दूरी तो चलो ठीक है, पहली 30 है, दूसरी 40 है। समय की बात करें, यहां से समय अभी पिछले सवाल की तरह देखिए तो 5 घंटे आएगा, और यहां पर ऑलरेडी 5 घंटा दे रखा है ना। जैसे पहली स्थिति में क्या है कि 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 30 किलोमीटर मतलब 5 घंटे। दूसरे में 40 किलोमीटर की यात्रा को 5 घंटे में, मतलब यहां पर ऑलरेडी समय दे रखा है। तो इसलिए बहुत टेंशन नहीं है, तो 5 5 यहां पर ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो 70 हो गया, 70/10 है। तो मतलब एवरेज स्पीड इस पूरी यात्रा के दौरान 7 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, जो डी विकल्प में आपको दिया है। तो 7 आप लोग लगा लीजिएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। कोई कार है जो 40 किलोमीटर प्रति घंटे, कोई कार है जो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 48 किलोमीटर की दूरी, कितनी स्पीड है बताएं? 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 48 किलोमीटर की दूरी, और 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 52 किलोमीटर की यात्रा को करता है। कुल दूरी तय करने में कार की औसत गति, औसत चाल बताओ कितनी हो जाएगी? समझ रहे? यस बिल्कुल। अब आप देखिए फिर वही स्थिति है, पिछले की तरह ही है सवाल, थोड़ा सा फ्रैक्शनल एक्टिविटी बढ़ेगी, बाकी कुछ खास नहीं है। स्थिति ये है कि यहाँ पर 48 किलोमीटर है और स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और यहां पर है 52 किलोमीटर
और इसको तय कर रहा है किससे बताए, 65 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, 65 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। तो आपको निकालना है पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल है। तो औसत चाल बराबर फिर वही बात आती है, कुल दूरी बटा कुल समय, यही चाहिए। दूरी कितनी बताएं, 48 प्लस 52, ये दूरी हो गई। समय देखिए कैसे काउंट करते हैं, इसको इससे भाग करें भाई, दूरी बटा चाल ये समय होता है, तो 48 बटा 40 कर दीजिए ना, 48 बटा 40 कर दीजिए। तो 8 छंगे 48 है, 8 पंजे 40 है, 6 बटा 5 घंटे आया। क्या लिख सकते हैं, 6 बटा 5 घंटे। इधर चलिए, यहां पर 52 है, 52 बटे 65 कर दीजिए। हाँ, कितने से जा रहा है, 13 चौके 52 है, 13 पचे 65 है, 4 बटे 5 घंटे आया। ठीक, अब इसी दोनों का यूज कर लीजिए, चाहे तो एक काम कर लीजिए, इसको अगर हल करेंगे तो 5 1 के 5 है, 5 दूना 10, 1.2 घंटे है यहाँ पर, और इसको हल करेंगे 0.8 घंटे है, दिख रहा है ना यहाँ पर। यस, मतलब डायरेक्ट भी ले जा सकते थे बट ऐसा नहीं। यहाँ पर देखिए कितना हो गया, 1.2 है प्लस 0.8 है, अगर हम लोग यहाँ पर घंटों समय की बात कर रहे हैं। तो ऊपर हमारी जो दूरियां हैं वो 100 है, और नीचे जो समय है हमारे पास 2 है, क्योंकि 1.2 में 0.8 ऐड करिए तो 2 भाग करेगा 100 को तो 50 ही तो आएगा। तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा जो कि आपको सी विकल्प में दिया है, इस सवाल का राइट सोल्यूशन छठे सवाल का करेक्ट हल बनकर आ रहा है। सभी लोग नोट कर सकते हैं ना। तो छठे सवाल के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा करेक्ट स्पीड बन रही है। प्लीज सभी लोग लिखे, कंफर्म करें, अगर कोई अपडेट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। नेक्स्ट, एक आदमी अपनी साइकिल पर, एक आदमी है जो अपनी साइकिल पर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। एक आदमी अपनी साइकिल पर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। मतलब पिछले सवाल की तरह ही देखा जाए तो दूरी है और स्पीड है, और इसके बाद वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से 12 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी भी तय करता है। तो फिर रिवर्स कर दिया है, पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल लगभग क्या हो जाएगी। आइए इसको भी ट्राई करिए। फिर उसी तरह से देखिए सवाल बन रहा है, डेटा देखिए अपोजिट कर दिया। सबसे पहले यहां पर उसने 10 किलोमीटर की यात्रा करी है, और उस समय उसकी एवरेज स्पीड थी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर उसने 12 किलोमीटर की यात्रा करी है, और उस समय एवरेज स्पीड थी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर वही बात होती है कि अगर एवरेज स्पीड निकालना है तो कुल दूरी, दूरी कितना है 10 प्लस 12, और समय को हमें निकालना पड़ेगा, समय बराबर जी बिल्कुल बता रहा हूं, कोशिश करिए, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो 10 बटे 12 होगा ना, 2 पंचे 10 है, 2 छंगे 12, मतलब 5 बटे 6 घंटे है। और यहां पर 12 बटे 10 होगा, 12 बटे 10 का मतलब 2 छंगे 12, 2 पंचे 10, अर्थात 6 बटे 5 घंटे होगा। तो आप लिख सकते हैं 5 बटे 6 प्लस 6 बटे 5, 5 बटे 6 प्लस 6 बटे 5, तो 25 और 36, 5 पचे 25, 6 चाह के 36, तो 25 प्लस 36 बटा 6 पंचे 30, 6 5 11, 3 2 5, 61 बटा 30, 61 बटा 30। तो आप यहां पर देखो तो स्थिति क्या है, 10 12, भाई आप नियमतः अगर देखा जाए तो एवरेज स्पीड के लिए क्या करना पड़ेगा, एवरेज स्पीड के लिए कुल दूरी हमने लिखा ही है, और कुल समय हमारा है 61 बटा 30। तो आप समझ गए होंगे कि 30 ऊपर जाएगा, 61 ही नीचे रह जाएगा। लगभग में पूछा गया है तो हम थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटेड देख लेंगे। 12 10 22 है, गुणे 30 होगा, बटे 61 होगा ना। आप एक चीज सोचो, तो आपको दिखेगा कि अगर ये 60 होता तो 2 हो जाता, तो 2 की केस में 11 आता, लेकिन आपको पता है कि ये आपका 61 है तो थोड़ा कम आएगा। अब कम आएगा तो 10.8 है, 10 भी है, तो 10 तक, 10 का तो कोई चांस नहीं है। मैं अपने हिसाब से सी पर जा रहा हूं, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन पर। बट आप भाग करके देखो, आप रिस्क मत लीजिएगा। ये 660 होगा बटा 61 होगा, 61 एक बार गया, 5 जीरो, 5 जीरो होगा तो दशमलव तो जीरो तो लगेगा ही। अब दशमलव के बाद की स्थिति बन रही है तो सी पर ज्यादा एकदम श्योर सर्टेन हो गया। मैंने ऐसे भी कहा नहीं था कि आप यहां से भी थोड़ा सोच सकते थे, जैसे क्या, ये 30 था 61 था, तो 61 को अगर 60 मन में सोच ले तो 30 दूना 60 हो जाता, और 2 जब 21 को भाग करता तो 22 को भाग करता तो 11 आता, 11 तो नहीं है। और हमको पता है कि नीचे जितना मान बड़ा होता जाएगा, क्योंकि 60 से बड़ा है ना, तो उतना ही 11 से इसका मतलब कम आएगा।
11 से ऊपर नहीं हो सकता था। 11 से कम में सबसे क्लोजर 10.8 था, इसलिए मैं वैसे भी सेट पर थे, मतलब हम सी पर जा रहे थे, तो सी पर जा रहे थे तो राइट सोल्यूशन सी ही होगा। 10.8 किलोमीटर प्रति घंटे आप लगा सकते हैं। आठवां देखिएगा, अगर अपनी कार को 2 घंटे के लिए, सुनिएगा, अगर अपनी कार को 2 घंटे के लिए 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है कोई व्यक्ति होगा, तो 3 घंटे के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटे, मतलब कोई, देखिए जैसे पूरी कहानी समझिए, एक व्यक्ति होगा, जो एक व्यक्ति 2 घंटे के लिए अपनी कार को इस गति से चलाता था, इसका एक तरीका मैंने कल बताया था, याद करिएगा, और फिर 3 घंटे के लिए 80 की चाल से चलाता है, और 1 घंटे के लिए 40 की चाल से चलाता है, तो अपने होम टाउन अर्थात गृहनगर पहुंचता है, उसकी औसत चाल हमसे पूछा गया क्या होगा। हम जो अभी पैटर्न पीछे पढ़े हैं, उसी पैटर्न पर ही सवाल का सलूशन हम करेंगे ट्राई। आइए देखिए कैसे किया जाएगा। ये देखिए, पहली स्थिति ये है कि उसने जो है 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कितनी देर तक यात्रा करी है, 2 घंटे तक ना, मतलब ये स्पीड है और ये क्या है, आपके पास समय है। फिर देखिए फिर हमने देखिए यहां पर आपको लिखा कि 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसने 3 घंटे तक यात्रा किया। फिर देखिए क्या है कि नहीं, 80 किलो नहीं, 1 सेकंड, 3 घंटे, हाँ ठीक है, और 1 घंटे के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 1 घंटे के लिए यात्रा किया है। अब इस कंडीशन में अगर एवरेज स्पीड निकालना है, तो याद करिए, मैंने देखिए पीछे पैटर्न आपको पढ़ा रखा है, ये जो पिछला जो पैटर्न हम लोग डिस्कस कर रहे थे यही तो था, किस गति से इतना समय, इस गति से इतना समय, इस गति से इतना समय, तो हम समयों का रेशियो बनाते थे, क्रॉस गुणा करते, सबको मल्टीप्लाई करके फिर अनुपातिक पदों से जोड़कर हम भाग करके आंसर निकालते थे। अब इस सवाल की स्थिति देखिए क्या है, जो हमारे पास ये सिचुएशन है इस सवाल को लेकर के, वह अपनी कार जो है देखिए इस गति से इतने घंटे, इस गति से इतने घंटे और इस गति से इतने घंटे तक चलाता है। अब अगर आपको जैसे एवरेज स्पीड औसत चाल निकालनी है, तो अगर आप ट्रेडिशनल सोच लेंगे, ट्रेडिशनल, तो ट्रेडिशनल की स्थिति क्या होगी पता है, ट्रेडिशनल की स्थिति ये होगी कि जो है आपको जैसे कुल दूरी बटा कुल समय चाहिए होगा, तो चलो समय दिया है, दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं, चाल गुणे समय करते हैं, तो वो टाइम टेकन हो सकता है बड़ा। हम आपसे यही कहेंगे कि ऐसी स्थिति में आप इसको सिंपली मानिए यह रेशियो, और ये सवाल थोड़ा सा मतलब उसी तरह का ही है यहां पर, इसलिए क्योंकि ऑलरेडी जितने समय दिए हैं सब कटने की स्थिति में है। आपको इसको इससे गुणा करना है तो 70 आ जाएगा, इसको इससे करिए 240 आ जाएगा, और इसको इससे करिए तो 40 हो जाएगा। बटे अनुपाती पदों को जोड़ें, 2 3 5 1 6 कर दीजिए, 240 40 280 70 350, 350 बटे 6 करिए, 2 तिया 6 करिए, 2 1 के 2, 2 सते 14, 2 पंचे 10, 175 बटे 3 करिए तो 3 पचे 15, 1 सेकंड, 175 बटा 3 करिए, फिर से एक बार देख लीजिए कुछ शायद मिस्टेक है, 70, हाँ ये हमने 70 जो लिखा था यही गलती है, दरअसल है 70 दूना 140 होगा, ठीक है, और 80 गुणे 3 240 होगा, और ये 40 होगा, बटा 2 3 5 है, 1 6 है, तो 240 140 380 380 40 380 40 420 बटा 6 है, 6 सते 42, 70 किलोमीटर प्रति घंटे, ये उसकी एवरेज स्पीड है जो कि आपको पहले विकल्प में दिख रहा है। 70 राइट सोल्यूशन है जो आप लोग नोट कर सकते हैं। इस सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए में अवेलेबल है, आप सभी लोग प्लीज पॉइंट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगला सवाल क्या कहता है, रोहन को ए से बी तक की दूरी तय करनी थी, ए से बी तक की दूरी तय करनी थी, वह 75% दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, 75% दूरी मैं समझाता हूं, और शेष दूरी वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी थी ना। दरअसल दूरी नहीं कंफर्म थी, तो हम लोग कैसे करेंगे, ट्राई करते हैं, मैं आपको बताता हूं। ऐसे रहा होगा, पूरी लेंथ की अगर हम बात करें, जैसे हम लोग समान दूरी के लिए तो एक पैटर्न लगाए थे, जो समान दूरी हम लोग फॉलो किया था उसमें तो ठीक था, इसमें कह रहा है कि 75% दूरी, 75% का मतलब ये होता है 3/4, या ऐसे कह दीजिए 75% है, यहाँ पर 25% होगा, ठीक है। उसने 75% की दूरी को तय किया है किस गति से पता है, 60 की गति से, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से,
और शेष अर्थात 25% की दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर तय किया है। अगर बहुत ट्रेडिशनल हो रहे हैं तो आप डिस्टेंस को कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कि आप ये सोच लें, अगर मान लीजिए एकदम से ट्रेडिशनल हो रहे हैं हम लोग, अभी बाद में उसका भी पैटर्न मैं आपको दिखा देता हूं। तो जैसे बहुत ट्रेडिशनल होने का मतलब हम इसको कह दें कि यह 3x है और यह आपका 1x है ना। अगर इस तरह से हम डिस्टेंस ले लें तो समय अगर कंसीडर करें तो 3x बटे 60 हो जाएगा, और इसका समय कंसीडर करें तो x बटा 40 हो जाएगा। और एवरेज स्पीड अगर सोचें तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस होगा मतलब 4x, और टोटल टाइम मतलब 3x अपान 60 प्लस x अपान 40। ठीक है, तो यहां पर तो 4x ही रहेगा, और यहाँ 60-40 का एलसीएम 120 होगा, तो 120 को ऊपर कर दीजिएगा। और यहाँ पर 60 जब 120 को भाग करेगा तो 2 आएगा, 2 तिया 6x हो जाएगा। 40 भाग करेगा 3 तो यह 3x हो जाएगा ना। ये स्थिति होगी आपके सामने। तो कुल मिला के अगर सोचा जाए तो 4x गुणे 120 है बटे आपका 6 3 9x है। x को काट देगा, 3 तिया 9 होगा, 3 चौके 12 होगा, 160 बटा 3 होगा, 3 पचे 15 और 3 तिया 9, तो 53 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटे की एवरेज स्पीड यहाँ पर बनकर आने वाली है, जो आप लोग नोट कर सकते हैं कंफर्म। समझ रहे हैं इस बात को? 53 सही 1/3। अब आपको इसी को थोड़ा सा अगर दिमाग लगा लेते तो डायरेक्ट भी हो जाता। डायरेक्ट होने का मतलब आप कोशिश कर सकते थे, जैसे अगर हम लोग यहाँ पर एक तरीका एक स्ट्रेटजी फॉलो कर लेते तो शायद स्थिति आपकी बन जाती। हालांकि यहाँ डिस्टेंसेस मेंशन है, हमको यहाँ पर दूरी कंसीडर ही करनी पड़ती। जैसे हम क्या करते अगर हमें करना होता तो हम 60 और 40 के हिसाब से एक डिस्टेंस मानते, 60-40 के हिसाब से एक डिस्टेंस मानते, वह डिस्टेंस हो जाती इसकी इससे कटने वाली संख्या 120। अब 120 का मैं करता 3/4, मतलब 75%, मतलब 3/4, मतलब 4 हिस्सों में बांट देता, तो 3 हिस्सा मतलब 90 किलोमीटर। 90 को मैं कवर करता 60 की गति से, 90 को कवर करता मैं 60 की गति से, और फिर जो 30 है 30 को कवर करता मैं 40 की गति से। ये हमारे समय होते, और दूरी हमारी 120 होती। 120 होती तो 120 को हम इससे डिवाइड करते तो ये आंसर आता। तो इस प्रोसेस का उपयोग हो सकता था जो हम लोग फॉलो कर सकते थे। जैसे हम पूरी पूरी दूरी को 120 मान लेते, 120 का एक हिस्सा हम करते, इस हिस्से को करते, तो ट्राई कर सकते थे हम लोग यहाँ पर, अगर हमें 120 को कवर करना होता। एलिगेशंस भी लगाया जा सकता है, जैसे अगर आप इसको चाहें तो एलिगेशन से कर सकते हैं। आप सुनिए कैसे, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे हमने कहा कि 3/4 हिस्सा, जैसे हम पूरे हिस्से को 4 मान लें, 3/4 हिस्से और 1/4, मतलब ऐसे ही हुआ ना पूरा। जब अगर पूरी डिस्टेंस को 4 माना तो 3/4 हिस्सा मतलब 3 भाग, और 1/4 हिस्सा मतलब 1 भाग। अब इसने कहा कि पूरी 3/4 हिस्सा को 60 की गति से, और बाकी किस गति से बताएं? बाकी किस गति से था? 40 की गति से कवर किया था। तो इसने कहा कि इस पूरी यात्रा के लिए क्या स्पीड होनी चाहिए। एलिगेशन लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। कैसे होगा एलिगेशन? जैसे अगर आप फॉलो करते हैं तो 60 माइनस एक्स होगा और x माइनस 40 होगा। ये समझ में आ रहा है कि यह मान 60 से छोटा होगा, 40 से बड़ा होगा, तो विकल्पों को भी ध्यान दे सकते हैं। यह इससे कनेक्ट करेगा या इससे कनेक्ट करेगा, अर्थात हम लिख सकते हैं कि x माइनस 40 बटा 60 माइनस एक्स बराबर आप 3/1 लिख सकते हैं। क्रॉस गुणा कर लें तो x माइनस 40 हो जाएगा बराबर 180 माइनस 3x हो जाएगा। तो इसको उधर ही या इसको इधर कर दे 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा अगर हम लोग इधर लाते हैं? जैसे आप देख सकते हैं ना यहाँ पर क्या स्थिति है। यहाँ पर जैसे हमने कहा कि x माइनस 40 है और उधर 180 माइनस 3x है। इसको इधर लेकर आएंगे तो कितने x हो जाएंगे? इसको इधर लेकर आइए तो 4x हो जाएगा। अब 4x बराबर इसको उधर कर दे 220 हो जाएगा। आप इससे ट्राई कर सकते हैं। तो कुल मिला के हम लोगों को यही चीज ध्यान देना होगा। जैसे यहाँ पर 60 माइनस एक्स, यहाँ x माइनस 40, तो हम ट्राई कर सकते हैं एलिगेशन का उपयोग करके और चीजों का उपयोग करके, तो सवाल आपका हल हो जाएगा। बट हम क्यों लगता है कि आप अपने स्तर पर इसको ट्राई करिए। एक देखिए लास्ट क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं कि आप इसको होमवर्क में ले लीजिए, बाकी ये पार्ट आपका यहीं से डन।